योगी सरकार कर रही है दलित, आदिवासी और पिछड़ों में बंटवारा, सवर्ण होगा मजबूत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा विरोध भी देखने को मिला। 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, जिसमें बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक बड़ा समर्थन भी दिखाई दिया। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, खासतौर पर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, जिन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे, आरक्षण को पूरी तरीके से लागू करेंगे और इतना ही नहीं तो जातिगत जनगणना के कराने का काम भी करेंगे। वो तमाम बयानबाजी करने वाली राजनीतिक पार्टियां, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस शामिल है, उनका रवैया इस पूरे के पूरे एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर ढुलमुली दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित रहा। लेकिन अब इस फैसले पर यह देखा गया कि एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला तो हुआ, लेकिन इसमें ओबीसी कहने के पिछड़ा जो समाज है, इसके अंदर थोड़ी बहुत खुशी नजर आ रही थी। इसे ये लग रहा था कि जो कुछ बंटवारा हुआ वो एससी और एसटी के बीच हुआ है, हमें इससे क्या, अगर हमें इसका क्या कुछ फायदा होगा, हम में तो किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जरिए जो फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं ओबी समाज को दिल थाम कर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके ही बात पता पड़ेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार क्या कुछ करना चाहती है। इस पूरे के पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आगे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर लालजी मेदनकर, इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इनका यह कहना है कि ओबी समाज के लोग सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एसटी रिजर्वेशन में वर्गीकरण और क्रीमिलियर का प्रावधान लाकर मात्र एससी एसटी को बांटने का प्रावधान किया है और यह सोचकर ओबीसी को अच्छा लग रहा था। परंतु अब देखिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह क्या किया। सबसे पहले आप ये टाइटल सुनिए। सामाजिक न्याय समिति ने सिफारिश सौंपी है, जिसका सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी है। जो टाइटल है, आरक्षण में बंटवारे का फॉर्मूला तैयार। तो आरक्षण में आखिर कैसे बंटवारा होगा, इसका फॉर्मूला किस तरीके से तैयार किया गया है, ये बात भी आपको सोचना समझना होगा। तो ये देखिए, ये खबर है। इस खबर में जो जो चीजें यहाँ पर दी गई है, वो एक के बाद एक तमाम चीजों को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आखिर बंटवारा किस मुताबिक होगा, इसका पैमाना क्या कुछ होगा, ये बात आपको समझना आवश्यक है। तब जाके इस पूरे के पूरे मामले की गंभीरता को आप समझ पाएंगे। योगी आदित्यनाथ के जरिए और इनकी सरकार ये कहती है कि 22% जो एससी एसटी आरक्षण उत्तर प्रदेश में है, उसमें से तमाम जो वर्गीकरण को लेकर जो बातें निकल कर आ रही है, इसमें बंटवारा 3 श्रेणियों के मुताबिक होगा, जिसमें सबसे पहला दलित जातियां होंगी, जिन्हें 7% आरक्षण होगा। अति दलित जातियां होगी, जिन्हें 7% आरक्षण होगा, और महादलित जातियां होगी, जिन्हें 8% आरक्षण होगा। और ये तमाम जातियां तकरीबन 87 ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी के वर्ग में शामिल है। तो 7% दलित जातियों के पास, अति दलित जातियों के पास 7% और महादलित जातियों के पास 8%। तो ये 22% पूरे के पूरे रिजर्वेशन का 3 श्रेणियों में बंटवारा करने का काम किया गया है। अब ओबीसी तबके को भी, यहाँ पर ओबी समाज को भी कहने की यहाँ पर बांटने का एक बड़ा षड्यंत्र कहेंगे, यहाँ पर बीजेपी की सरकार करना चाहती है। ऐसे में आपको बता दे कि जो पिछड़ा आरक्षण के बंटवारे का असर क्या कुछ होगा कि सामाजिक न्याय की समिति की जो रिपोर्ट है, ये लागू होने पर प्रदेश में यादव, ग्वाल, सुनार, कुर्मी और डड़होल सहित 12 ऐसी जातियां जो पिछड़े वर्ग के कुल 27% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण पर ही सिमट जाएगी। यदि पिछड़ा वर्ग की 3 श्रेणियों में 27 पदों पर भी भर्ती होनी है, तो पिछड़ा वर्ग में रखी गई 12 जातियों को कुल 9 ही पद मिलेंगे। तो इससे अब इस बंटवारे से क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं तो आगे को जो कुछ किया गया है, उसकी गंभीरता को अभी आप समझिए। क्या करें, ये बंटवारे को लेकर जब
बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कुछ करना चाहती है, इसकी मंशा क्या है और इसका फायदा इन्हें किस मुताबिक होगा। तो ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, इसको भी 3 हिस्सों में बांटने की एक बड़ी सिफारिश की गई है और ये सिफारिश है सामाजिक न्याय समिति के जरिए। इस सिफारिश में ये बताया गया है, जिसको लेकर अब बीजेपी की सरकार के जरिए काफी कुछ चर्चाएं और चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। इसमें पिछड़ी जातियों में 9% इनको रिजर्वेशन देने का काम होगा, अति पिछड़ी जातियों को 9% और इसके साथ साथ सर्वाधिक पिछड़े जातियां इनको 9%, मतलब 9%, 9% और 9%, तीनों को कुल मिलाकर 27% ओबीसी के आरक्षण में बंटवारा करने का काम किया जाएगा। तो ये इस तरीके से ओबीसी के आरक्षण में भी बंटवारा करने की एक बड़ी साजिश योगी आदित्यनाथ की सरकार के जरिए की जा रही है। अब इसका क्या कुछ फायदा नुकसान होगा, या थोड़ी देर पहले आपने सुना। पिछड़े वर्ग में अगर बात करेंगे तो 12, अति पिछड़े वर्ग में 49 और सर्वाधिक पिछड़े में 79 जातियां रखी गई है और इन तमाम जातियों को इसी मुताबिक बांटने का काम किया गया है। तो आप समझिए कि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये सोच चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण में ही कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ओबीसी में भी अब 3 श्रेणियों में बंटवारा हो, जिनके साथ 27% आरक्षण को 3 श्रेणियों में 9, 9 और 9% रिजर्वेशन में बंटवारा करने का काम किया जाए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर इस एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले के बाद अब मंशा जो एससी एसटी तक सीमित थी वो ओबीसी समाज तक के आ चुकी है। और इतना ही नहीं, तो आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस के एक असंवैधानिक आरक्षण को भी देने का काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही किया गया था, जिसकी किसी भी तरीके से ना आंदोलन किया गया, जिस पर किसी के तरह भी कोई मांग भी नहीं की गई। उसके बावजूद भी इस देश की सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट के जरिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को देने का काम, 10% रिजर्वेशन देने का काम असंवैधानिक तौर पर किया गया है। और जो रिजर्वेशन भारतीय संविधान के मुताबिक 340, 341 और 342 कलम के जरिए देने का काम हुआ, उसको भी अब बंटवारे के तौर पर इस देश की तमाम राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार करना चाहती है, जिसका प्रमाण आपने थोड़ी देर पहले देखा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर, इन्होंने जो सवाल उठाया है, आखिर इस सवाल की गंभीरता को बहुजन समाज समय के मुताबिक समझेगा या फिर इनकी साजिश और गफलत में कहीं ना कहीं लिप्त होकर अपने आप को ही इस हवाले कर देगा और किसी भी तरह की आवाज उठाने के लिए अपने आप को ताकतवर नहीं साबित कर पाएगा। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।